Hello everyone, I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings एक उड़ान। हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़े थे। आज हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लेके आ रहे हैं, विच इज़ आवर पार्ट सेकेंड। एंड ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग इनको वन बाय वन करेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेके आई सो दैट आपको ये हेल्पफुल हो सके। सबसे पहली डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज अ इन्वायरमेंट? All those things which surround the business, like customers, competitors, suppliers, investors, government, everything that surround the business, it has its implication on the business also. In the same way, आज हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमें आता है इंटरेस्ट रेट आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, वैल्यू ऑफ रुपी आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया। अब इनका इम्पैक्ट क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की इन्फ्लेशन की। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? बेसिकली इन्फ्लेशन होता है मार्केट में महंगाई हो गई। जब महंगाई हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुई? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए हमारी कितना प्राइस लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, मुझे लेबर चाहिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल के प्राइजेस भी बढ़ गए और लेबर के वेजेस भी बढ़ गए। जब इन दोनों के वेजेस और प्राइजेस बढ़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहले था इनका 100 रुपये का मटेरियल आ रहा था, 100 रुपये में वेजेस दे रही थी, तो मिलके मेरा कितने का सामान बन रहा था? 200 रुपये का सामान बन रहा था। अब मैं इसको मार्केट में 300 रुपये में सेल कर रही थी। बट अब क्या हुआ? रॉ मटेरियल के प्राइजेस 500 पहुंच गए, वेजेस 300 पहुंच गए, तो कितने का सामान बना? 800 का सामान बना। अब मैं इसको बेच रही हूँ 900 पे। सो महंगी चीज़ कम लोग खरीदना पसंद करते हैं। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है, लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। सो इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। सो इन्फ्लेशन जब होगा, मार्केट में डिमांड में भी फर्क पड़ेगा और सप्लाई में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट मैं ऐसे लेके चलती हूँ, एक इंटरेस्ट रेट हो गया जो लोन पे मिल रहा है। एक इंटरेस्ट रेट कौन सा हुआ? लोन पे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ पहले लोन पे मिलता था 2% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब देना पड़ रहा है 5%, ले लो 10%, ठीक है। क्या हुआ? देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन यूनिट या ऐसे बिजनेसमैन है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैसे? पैसा लोन पे लेके। उन्होंने पैसा लोन पे लिया और उन्होंने आगे क्या कर दिया? अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट जब उनको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा था, तब तो ठीक था कि वो लोन पे पैसा लेके जा रहे हैं और 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट इज गुड। बट अब गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कर दिया, आरबीआई ने, नॉट गवर्नमेंट। अब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कर दिया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, मार्केट में क्या होगा? मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन पे पैसा लेना बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ज़्यादा इंटरेस्ट देने की वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना। अगर इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दैट उनको रेवेन्यू जनरेट हो सके। सो इकोनॉमिक मतलब बेसिकली मार्केट में क्या चेंज हो रहा है। जो चीज़ मार्केट में चेंज होगी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस पे ज़रूर पड़ेगा। ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट। सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट में हमारे पास यहां दिया गया है कस्टम्स, वैल्यूज एंड ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स क्या हुआ?
मार्केट में कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोला आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस की वजह से जिम में क्या हो रही है, जिम की डिमांड बढ़ रही है, प्रोटीन रिलेटेड स्टफ की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। सो जैसे जैसे कस्टमर के टेस्ट में चेंज होगा, प्रेफरेंसेस चेंज होगी, इन द सेम वे वैसे वैसे हमें अपने बिजनेस में भी चेंज लाना पड़ेगा। सोशल होता है सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। कस्टम्स हो गया डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। जैसे होली आ रही है, होली के टाइम पे कलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दिवाली आ रही है, दिए की डिमांड, कैंडल्स की डिमांड, क्रैकर्स की डिमांड, इन सभी की डिमांड बढ़ जाएगी। रक्षाबंधन आ रही है, राखी की डिमांड, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सो जैसे जैसे मार्केट में, जैसे जैसे सोसाइटी में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सिमिलर वे में वैसी वैसी गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वैल्यूज मतलब लोगों के अंदर क्या वैल्यूज हैं, लोग किस चीज के रिलेटेड क्या सोचते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मतलब सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है, जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है सेम चेंज हम लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट की तरफ, वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्किल इंडिया मूवमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फॉरेन पॉलिसी, स्किल इंडिया मूवमेंट, उसके बाद आ गया वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट बिलीव्स। सो हर पॉलिटिकल पार्टी जब आती है वो अपने साथ न्यू चीज़ें जो हैं वो मार्केट में लेके आती हैं। जैसे मैं बात करूँ 1991 की, इस टाइम पे हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लाए। सो तब की जो गवर्नमेंट तब की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने LPG रिफॉर्म्स लाए। अब की गवर्नमेंट पार्टी ने स्किल इंडिया मूवमेंट लाया। सो कहता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो अपने साथ न्यू चीज़ें लेके आती हैं, न्यू पॉलिसीज लेके आती हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड अलाउड नहीं था। 1991 में फॉरेन ट्रेड अलाउड किया, बिजनेसमैन को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली बाहर जाके अपना सामान बेचने की और बाहर से सामान लाने की। सो जब कोई पार्टी पावर में होगी वो अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगी और वही चीज़ें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट AI टूल्स, डिफरेंट ChatGPT आ गया, रोबोटिक्स आ गया, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए, डिफरेंट विंडोज़ आ गई। सो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है वही चेंज हम लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी में लाना है, सो दैट विद टाइम हम अपने आप को एक्सपांड कर सके और आने वाली सोसाइटी के साथ अपने आप को मैच कर सके। लीगल हो गया डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट आजकल ई व्हीकल्स पे फोकस कर रही है, ई व्हीकल्स पे फोकस कर रही है। सो जैसे जैसे हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन फ्री तो नहीं हो सकता एनवायरनमेंट, बट जैसे जैसे हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाते हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे ग्रीन इकोनॉमिक हम लोगों ने न्यू लीगल पॉलिसी लाई कि हम लोगों को अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हम लोगों
लोगों ने ई व्हीकल्स लाना शुरू कर दिए। सो जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर्स में चेंज होगा वैसे वैसे हम लोगों को न्यू चीज़ें मार्केट में लेके आने पड़ेगी और अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा उन लॉज एंड पॉलिसी की तरफ। जैसे कि पहले सिगरेट्स पे क्या हो गया है, सिगरेट्स पे एडवर्टीजमेंट फ्रंट पैकेट के फ्रंट में देनी है एंड मेजॉरिटी ऑफ द पैकेट कवर अप होना चाहिए वार्निंग के साथ। अब जितनी भी सिगरेट्स कंपनी है वो अपने सिगरेट्स के पैकेट पे फ्रंट में वार्निंग देते हैं और उतने हिस्से पे वार्निंग उनकी होती है। सो जैसे जैसे न्यू पॉलिसीज आएंगी वैसे वैसे हम लोगों को अपने आप को उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। सो ये था लीगल इन्वायरमेंट। सो ये थे कुछ डायमेंशंस हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के कि कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, सो दैट हम लोग न्यू वीडियोस लेके आए आपके लिए। सो तब नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए वेट करिए एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।